सुबह सुबह आप अपने गधा नंदू को लेकर अपने घर से जंगल की ओर जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए। आपको यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जंगल में आज मुझे एक बच्चा मिलेगा। हाँ, इसी गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग किसान मजा रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना बड़ी जमीन ना पैसा, बस एक रमेश रहते थे। उसकी पत्नी लक्ष्मी सारा दिन अपने अकेले घर में रहती थी। उसका बेटा रमेश भी सुबह सुबह मजार उठकर अपने खेत की तरफ काम के लिए चला जाता था, मगर के साथ कोई नहीं जाता था। खेत में काम करने के लिए मजार भी सुबह सुबह चला जाता था और पीछे उसका बेटा उसकी पत्नी के साथ सारा दिन घर में बैठा रहता था। गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे कि आपका बेटा कोई काम नहीं करता, सारा दिन घर में बैठा रहता है। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा पापा के साथ। उन्होंने खुद ही खेत में खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उनकर खेत की जमीन को जोतने लगे। शाम को जब थके हुए मजा घर लौट रहे थे, शाम को फिर से काम करके थके हुए जिस्म से एक मनशापुर नाम के गांव से गुजर रहा था। वह अपने गांव राधापुर की तरफ आ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि जब वह एक गुफा के नजदीक पहुंचा तो वहां पर उसका एक पुराना दोस्त उसे मिला। फिर उस दोस्त ने भी यही बात बोली, आपको खेत में काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए। पूरे गांव के बुजुर्ग खेत में नहीं जाते, उनके बच्चे ही सारा काम करते हैं। लेकिन आपका बेटा तो हर दिन घर में अपनी मामा के साथ रहता है, तो फिर मैं ही काम करने के लिए क्यों जाऊं? परेशान क्यों हो? खेत में से अभी आए हो, गुस्से में लग रहे हो। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? रमेश के बारे में किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बताओ। सुबह वो काम पर जाएगा, मैंने उसे बोल दिया है। एक मेरा पुराना दोस्त मुझे मिला था। उसने वही बात बोली कि आपका बेटा सारा दिन घर में रहता है, पूरे गांव के नौजवान खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए हो। मेरी उम्र के पूरे गांव में लोग अब खेतों में काम करने नहीं जाते, इसलिए मैं गुस्सा होता हूं कि यह खेतों में काम करने क्यों नहीं जाता। खड़ा हुआ और सीधे खेत की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने बेलों के साथ खुदाई शुरू की। पूरा दिन कड़ी मेहनत करता रहा। शाम को जब थककर वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक सुनसान जंगल से गुजरा। वहीं एक बड़ी चट्टान के पास उसे कुछ हलचल महसूस हुई। पास जाकर देखा तो एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा था। काशी घबरा गया, लेकिन फिर उसके मन में कुछ बदला। वह बच्चे के पास बैठ गया और सोचने लगा, क्यों ना इस बच्चे को मैं अपने साथ गांव ले चलूं। काशी ने बच्चे को गोद में उठाया और अपने गांव चंदापुर की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसे डर सताने लगा। माँ डांटेगी, शायद नाराज हो जाएगी। मगर जब उसकी माँ लक्ष्मी ने बच्चे को देखा तो डांटने की बजाय प्यार से पूछा, अपने साथ ये छोटा सा बच्चा कौन है जिसे आप अपने साथ ले आए? मैंने तो सुबह आपको खेतों में काम करने के लिए कहा था, लेकिन आप ये बच्चा किसका ले आए? और ये बच्चा मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं जब खेत में काम करके अपने गांव की तरफ आ रहा था तो अचानक मेरा रास्ता जंगल से होकर गुजरा। वहां तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। और कहा, अब ये हमारे घर का हिस्सा है। अगले दिन फिर से मजा अपने गधे को लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल पड़ा।